तो नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिराग झा। महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक संकट खड़ा हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि अब महाविकास आघाड़ी ने भी ये सोच लिया है कि उनकी सरकार गिरने ही वाली है। आज सुबह से जो बयानबाजी हो रही है और जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले दिनों में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो गिरने वाली है। आज सुबह सुबह शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी सरकार ही गिरेगी। यानी इस बात का इल्म उन्हें भी हो चुका है कि उनकी सरकार जाने वाली है। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, जो कैबिनेट में मंत्री भी है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से मिनिस्टर शब्द को भी हटा लिया। और इसके बाद खबर इस प्रकार की भी आ रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शाम या कल सुबह तक इस्तीफा सौंप सकते हैं। अब ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है महाराष्ट्र में, ये शुरू कैसे हुआ, कौन है इसके पीछे, और एकनाथ शिंदे जिसका इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस में बड़ा नाम है, आखिर उन्होंने बगावती सुर क्यों शुरू किया, ये बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बताते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम आखिर हुआ कैसे। एक तरफ जहां पर पूरे देश की राजनीति का केंद्र दिल्ली बना हुआ था, जहां राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी, उस वक्त महाराष्ट्र में एक राजनीतिक भूचाल आया जब ऐसी खबर आई कि शिवसेना में एक बहुत ही बड़ा बगावत देखने को मिल सकता है। शिवसेना के नंबर 2 हैसियत रखने वाले नेता एकनाथ शिंदे शिवसेना के एक विधायकों का हुजूर लेकर पहुंच गए गुजरात के सूरत, जहां पे खबर आई कि उनके पास 30 से 35 विधायकों का एक झमेला वहां पर पहुंचा है और वहां पर वो बगावती सुर दिखा रहे हैं। खबर ऐसी आई कि सूरत में कई शिवसेना के विधायकों को जबरदस्ती भी रखा गया है, जिसकी ट्वीट करके संजय राउत ने भी जानकारी दी। लेकिन ऐसे विधायकों की संख्या काफी कम थी क्योंकि एकनाथ शिंदे एक अच्छे खासी संख्या में विधायकों को लेकर सूरत पहुंचे थे। इसके बाद आज सुबह सुबह खबर आई कि उन सारे विधायकों को लेकर असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचा गया और वहां पर एक होटल में इन विधायकों को रखा गया है। अब असम जाना रोचक इसीलिए भी है क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और असम महाराष्ट्र से काफी दूर भी है। ऐसे में इन शिवसेना के विधायकों को शिवसेना पार्टी से दूर रखने का एक अच्छा तरीका इसे माना जा सकता था। अब इसके बाद क्या है कि दल बदल कानून से भी बचना सरकार गिराने के लिए काफी जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र के राजनीतिक आंकड़ों की बात करें तो अगर शिवसेना के 37 या उससे ज्यादा विधायक दल बदल करते हैं तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। अभी की अपडेट माने तो 40 से ज्यादा विधायक जो हैं वो शिवसेना में बगावती सुर दिखा चुके हैं, जिसमें कई निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम तक बगावती सुर दिखाने वाले विधायकों की संख्या 50 पहुंच जाएगी। ऐसे में यह बात स्पष्ट है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि ऐसे वक्त में कांग्रेस ने अच्छे संकेत दिए हैं। कांग्रेस के 44 विधायक हैं महाराष्ट्र में और कांग्रेस पार्टी इनमें से 40 विधायकों के डायरेक्ट संपर्क में है और वो पार्टी के साथ खड़े हैं। जो 4 विधायक पार्टी मुख्यालय नहीं पहुंचे या पार्टी के संपर्क में नहीं है, उनसे भी पार्टी संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो बगावती सुर शिवसेना में देखने को मिला, इसके पीछे कारण क्या है? एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने बगावती सुर आखिर क्यों दिखाए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा हो रही थी। उद्धव ठाकरे का नाम तो सामने में आया, लेकिन शिवसेना के जिस नेता का नाम सामने आ रहा था जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर था, वो थे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम है, शिवसेना के कद्दावर नेता हैं और उनकी पूरी राजनीति मराठा अस्मिता और हिंदुत्व पर टिकी हुई है। ऐसे में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने तो एकनाथ शिंदे को कैबिनेट में बड़ा पद मिला और उनकी पार्टी में भी बड़ी कद थी। लेकिन अब उन्हें बगावती सुर अपनाने के लिए मजबूर आखिर क्यों किया गया, क्यों उन्हें ये बगावती सुर अपनाना पड़ा, तो इसको समझते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि एकनाथ शिंदे का बड़ा कद होने के बावजूद उन्हें उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए समय लेना पड़ता था और कई बार समय मिलने के बाद भी उद्धव ठाकरे उनसे नहीं मिला करते थे और एकनाथ शिंदे को लंबे वक्त तक मुलाकात करने के लिए इंतजार करना पड़ता था।
अगली बात विश्लेषक ये बताते हैं कि एकनाथ शिंदे की जो फाइलें होती थी, जिन पर उनके हस्ताक्षर होने पड़ते थे, जहां उन्हें फैसला लेना होता था, वहां भी उन तक वो फाइलें नहीं पहुंचती थी। एक तरह से कहे जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस होता है, वहीं पर उद्धव ठाकरे अपने स्तर पर फैसला ले लिया करते थे। इसके बाद एकनाथ शिंदे के जो पसंदीदा अधिकारी थे, उनकी पोस्टिंग हो या उनके लिए जो भी फैसले लेने हो, वो भी सीएमओ से जो पास ऑन होता है वो नहीं हो पाता था, जिसके कारण एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे। ये तो राजनीतिक कारण हुए, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारण भी थे एकनाथ शिंदे के साथ। दरअसल एकनाथ शिंदे का जो राजनीति है वो हिंदुत्व और मराठा अस्मिता पर चलता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से शिवसेना पर हिंदुत्व एजेंडे से शिफ्ट होने का आरोप लगता है, उससे भी एकनाथ शिंदे खफा थे, नाराज थे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता तो थे ही, लेकिन उनके भारतीय जनता पार्टी में अच्छे संपर्क थे और वो भाजपा के कई नेताओं के साथ अच्छे संबंध में थे, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस ही क्यों ना हो। और ऐसी खबरें भी आई थी कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे, उस वक्त कई प्रोजेक्ट्स में एकनाथ शिंदे को बड़ी भूमिका दी गई थी। तो इन सब बातों को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने बगावती सुर अपनाया, और एकनाथ शिंदे इतना बड़ा नाम है कि उनके बगावती सुर दिखाते ही उनके साथ शिवसेना का एक अच्छा खासा विधायकों का हुजूम उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कल जब शिवसेना ने एक बैठक बुलाई थी एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकालने के लिए, तो खबर आई कि महज 22 विधायकों ने ही उस पत्र पर हस्ताक्षर किया। यानी आप समझे कि आधा से ज्यादा विधायक जो शिवसेना के इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा में है, वो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। अब एकनाथ शिंदे इन विधायकों के साथ असम पहुंच चुके हैं, और ये बात अब लगभग तय मानी जा रही है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है वो बहुमत से पीछे आ गई है और उनकी सरकार गिरने वाली है। तो अब आगे क्या होगा? आगे दो चीजें हो सकती है जो संभव है। पहला, कि अगर 37 से ज्यादा शिवसेना के विधायक जो बगावती सुर दिखाने में सफल हो जाते हैं, तो उन पर दल बदल कानून भी नहीं लगेगा, असेंबली हंग भी नहीं होगी, और शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर हो सकता है सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन अगर यह संख्या 37 तक नहीं पहुंचती है और इन विधायकों पर दल बदल कानून लगता है, तो विधानसभा भंग हो जाएगी और महाराष्ट्र एक बार फिर से चुनाव की ओर चला जाएगा। तो ये थी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, उस पर हमारी पूरी विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।